एवरीवन, वेलकम टू कैरी और कैरी। ये पहला एपिसोड है और आज हम लोग बात कर रहे हैं मिस्टर एस डी लोधा, एडवोकेट एनवायरमेंटलिस्ट। उनके साथ हम बात कर रहे हैं और वी आर टॉकिंग अबाउट lot of topics that about him interest me. I have known him for some time. Hello, thank you so much, sir, for joining. और it's थैंक so यू। refreshing to see you in person after such a long time. बहुत टाइम हो गया, आपको पर्सनली मिला भी नहीं ना, and almost like a year and a half or something that I met you. Thank you so much यहाँ आने के लिए। आप लोग सब तो एस डी लोधा सर के बारे में बहुत बार सुना है, देखा है, कभी कभी पोस्टर्स में भी उसको देखा है ना। तो बट लोधा सर इज टुडे हियर बिकॉज देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद हिम। सो हम सर से एनजीटी का बारे में जानना चाहेगा, बिकॉज कोई कोई हम लोग का व्यूअर्स भी होगा जिसको एनजीटी क्या है एग्जैक्टली exactly। ऐसे आदमी लोग बहुत एनजीटी ऐसे बोलते हैं, बहुत ऐसे फैंसी और बड़ा नाम लगता है ना। सो एनजीटी क्या है, और आपने ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं ना, उसका ऊपर में आप एनजीटी फाइल किया था, तो वो कैसा प्रोसेस था? If we talk about NGT, that is National Green Tribunal, based out at Kolkata. NGT प्रिंसिपल बेंच इज एट दिल्ली। तो बहुत सारा बेंच है। जो हमारा ईस्टर्न बेंच है वो कोलकाता है। उसमें एनजीटी एक्ट 2010, जो 2010 में एक बनाया था स्पेशली टू हियर द मैटर रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट। तो हमारा लिए जो असम का हो गया, इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग बिहार एंड उड़ीसा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कोलकाता बेंच में हेडिंग होता है। Prior to Itanagar Wildlife Sanctuary case, let me throw light on Senki River case. हम्म। सेंकी रिवर जो बहुत सारा पोल्यूटेड एक नदी है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट नहीं है यहाँ में, पर यहाँ पे प्लास्टिक का पोल्यूशन है और बहुत सारा डोमेस्टिक वेस्ट है, सीवेज ऐसे होके आता है। फिर बहुत लोग टॉयलेट का भी डायरेक्ट पानी को छोड़ देता है। हम्म। जो हमारा डेली वेस्ट, जो क्या बोलता है उसको इंग्लिश में, लिक्विड लिक्विड फॉर्म ऑफ वेस्ट, वो ज्यादा जाता है। तो हमने 2016 में एक एनजीओ बनाया था, वेट YMCA। वेट मिनट, घर का गंदा भी? मतलब ऐसे जी, आप नहाए, बर्तन धोए, वो भी पूरा? पूरा, पूरे का पूरा, अच्छा, पर पूरे का पूरा बाथरूम का भी किसी किसी का? हर किसी का। क्योंकि यहाँ क्या है कि हमारा जो अर्बन प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं है। हाँ। ग्रे वाटर बोलता है जिसको ना, ग्रे वाटर स्पेशली हमको भूल गया था। ग्रे वाटर जो है पूरा हाँ। नदी में जाता है। अच्छा। और मैंने रिसर्च किया है फ्रॉम 0.3 अली तो अप टू चंदन नगर। यहाँ पे 9 स्ट्रीम्स था। हम्म। ईटानगर के अंदर 9 स्ट्रीम्स था जो फ्रेश स्ट्रीम्स था। बट ड्यू टू अर्बन प्रेशर, अर्बनाइजेशन का वजह से वो स्ट्रीम्स लोग अभी एक सीवेज नाला बन गया। और वो सारा का सारा नाला जो है सेंकी नदी में जाता है, जो सेंकी रिवर है, जिसको हाँ। डिक्रोंग बोल के आप गूगल मैप में देखेगा। वो उसको जो लेके जाता है वो यागमसो रिवर, जो आईजी पार्क होके गुजरता है टिल इट मीट्स सेंकी रिवर एट चंदन नगर। तो वहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया था। मैंने साफ करने का कोशिश किया। लिटरली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू क्लीन होल स्ट्रेच, बिकॉज ये बहुत लंबा स्ट्रेच है। तो प्रायर टू फाइलिंग बिफोर द एनजीटी, आई हैव रिटन सो मेनी लेटर टू द अथॉरिटीज कि हिंकी नदी को बचाया जाए, लेट्स सेव सिंकी रिवर, इट इज आवर लाइफ लाइन। कोई नहीं सुना। देन आई नॉक द डोर ऑफ एनजीटी। हियर द माई स्टोरी बिगिन विद एनजीटी। तो ऐसे करके हम वहाँ एनजीटी में कोलकाता में दिया। बाद में 2020 को हम फाइल किया था। तो 2023 या 24 को उसका जजमेंट आ गया, 23 को आई थिंक। तो उसमें बहुत सारा डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स, उसको हम्म। डायरेक्शन दिया है कि हर स्टेज में एसटीपी बनाना है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। हम्म। ग्रे वाटर बिफोर एंटरिंग इनटू द मेन वाटर बॉडीज, उसको वहां पे ट्रीटमेंट करके भेजना है। हम्म। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा। तो ये है। तो एनजीटी को वहां से मेरा एक एनजीटी का केस का वो हुआ, नॉलेज हमको भी मिलते गया। देन अभी रिसेंटली ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैंने एनजीटी पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक कंस्टिट्यूटेड बॉडी है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी बोल के। इट हम्म। इज कंस्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली टू लुक आफ्टर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केसेस, इंक्रोचमेंट वायोलेशन एनवायरमेंटल का।
तो वहां मैंने दे दिया। हाँ तो सिंकी को तो हम एनजीटी में पहले दे दिया 2020 को। तो नाउ आई एम प्लानिंग टू फाइल केस रिलेटिंग टू दुर्पंग रिजर्व फॉरेस्ट। हाँ। ये है NGT का कहानी। नहीं, तो आप जब एनजीटी फाइल किया है तो मतलब एनजीटी का प्रोसेस कैसा होता है आप वो बताइए। वो बहुत बहुत इजी है, पर जो नहीं जानता उसके लिए टफ है। हम्म। हम लोग ई फाइल होता है। हम्म। और आप अगर इफ देयर इज इश्यूज इन ई फाइलिंग सिस्टम, ई फाइलिंग हम्म। पोर्टल, हम्म। देन आप फिजिकली भी आप कोलकाता में जाके रजिस्ट्री करवा में आपका फाइलिंग कर सकता है हार्ड कॉपी में। हम्म। और हम लोग बहुत लोग नहीं जानता एनजीटी के बारे में, उसको हम हम्म। थोड़ा एक दो बात बताना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ आर्ट कटिंग बहुत हो रहा है। हाँ। आपने देखा होगा कि जो स्ट्रेच है वहां लोग वीडियो बनाते रहता है। हम्म। बट नो बॉडी टू नो द डोर ऑफ द एनजीटी। हाँ। इन दैट केस, लेकी रिवर का जो केस है, हाँ। इट इज अ वेरी वेरी फिट केस टू बी हेयर बिफोर द एनजीटी। हम्म। क्योंकि वो जो है क्या है, दैट इज अ सिल्टेशन। कहाँ से आ रहा है? आर्ट कटिंग करके आ रहा है। आर्ट कटिंग कहाँ में हो रहा है? हिल साइड में हो रहा है। और वैली साइड में पूरा सिल्टेशन होके आता है। तो हमारा जो क्या है, एक तो बस टर्मिनल, हम्म। उसको एवरी समर में मानसून में इफेक्ट होता है। तो वहां पे क्या है कि कोई लाइक माइंडेड सिटीजन लोग उसको एनजीटी में केस कर सकता है। अच्छा। लेकिन यहाँ कोई नहीं, शायद नॉलेज नहीं है या करना नहीं हाँ। चाहता है, या हमारा अरुणाचल में ऐसा है कि जो होगा होने दो। ये वाला आदमी लोग ज्यादा है। नो बॉडी बॉर्डर अबाउट द यू नो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना। तो आप हमको तो ना, ऐसे ओके। गोइंग बैक टू द रिवर थिंग, हाँ आप हमको ये नदी जो आप बोल रहे हैं ना, हम लोग का जो सिंकी रिवर है, और ये जो सिंकी रिवर में जो 9 स्ट्रीम्स था बोल रहे हैं ना, तो हाँ पहले कैसे था अभी मतलब ड्यूरिंग विच ईयर ये जब इन लोग का गंदा ये जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, मतलब इसका जो पुराना कहानी जैसे हम बहुत लोग को बोलते हुए सुने कि हम लोग तो मछली मारता था ऐसे बोलता था ना आदमी लोग, हमने तो नहाने जाता था गर्म दिन को ऐसे बोल के। पर अभी यू लुक एट इट, इट डजंट एग्जिस्ट, वो किसी का घर का नीचे से जा रहा है कहीं से जा रहा है ऐसा है ना। तो जी सर। हाँ, आपका भी कुछ मेमोरी है क्या नदी लोग का, क्या है। मैं ओरिजिनली ईटानगर से नहीं हूँ। हाँ। एक्चुअली आई स्टडी रेसिडेंट ऑफ ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। हम्म। बट I came to Itanagar in the year 2001 or 2002. I do not remember exact year, but हम उसी में आया है। हम्म। तो हम जब आया था तब भी ये स्ट्रीम्स लुक फ्रेश था। Still I remember the river called Pagatara. हाँ। When you go towards Naharlagan, you will find a Pagatara river before reaching Papunala. वो हाँ। नदी है। और वो नदी जो है, वो नदी में उतरने के लिए हम लोगों को बहुत रस्सी का सहारा लेना पड़ता था। बट अभी वो रस्सी का जो जो रिवर बेड है, वो रेस होके वो पूरा रास्ता का पैरेलल में आ गया है, रास्ता का बराबर। अच्छा। तो वो क्या है कि दैट इज अ कंप्लीट डिप्लीशन, जो कि हम लोग वहां में फिशिंग करता था। हाँ। वी यूज टू गो फॉर फिशिंग। हम लोग जाता था और नहाता था। लेकिन हम मेरा आंखों का सामने में वो नदी गायब हुआ है। आया। दैट इज वन ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ सिंकी रिवर। वो जूली में मिलेगा, आफ्टर जूली पगातरा बोल के एक जगह है। हाँ। तो वो क्यों हुआ है बोलते, ह्यूमन सेटलमेंट, रैम्पेंट आर्ट कटिंग ना। हम्म। हम्म। तो सब का वजह से हुआ है। और हमने एक विवेक विहार का सामने में ही एक स्ट्रीम्स देखा था। वो अभी उसका वो स्ट्रीम्स को दिखाई नहीं देता, उसका ऊपर घर है पूरा। हम्म। वहां में हम यहाँ ईटानगर में नया नया आया था, वहां में तब तक भी मछली था। हमने हम्म। देखा है। यस। इसके बाद में अब वो आकाशदीप, आकाशदीप एक वेटलैंड एरिया है। वहाँ वो वाटर बॉडी सी है, कैचमेंट एरिया है वो। वहां से भी एक स्ट्रीम्स निकल के आता था, जो कि अभी देखने लायक नहीं है। वो मिलता है यहाँ पे बिफोर वाइल यू गो टू डिवीजन 4। आपको हाँ। यागमसो का मिलेगा। हाँ, वहाँ इसके वहाँ में बाद उस एक एरिया है ना जहाँ में से बहुत पहले जी, लैंडस्लाइड होता था वो ठीक निकलने का वो बीच में ना। वहां हाँ। पे मिलेंगे। हाँ। तो हाँ। इसके हाँ। बाद में that we will find one of the streams that is at near अंशु ऑफिस। हाँ। अंशु का वहां में भी एक स्ट्रीम था, वो भी बहुत फ्रेश स्ट्रीम था। सो दीज आर ऑल उस सपोज टू बी फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स। यस, अच्छा। यस। ओ माय गॉड। और गुम्पन से भी आता था। इसका बाद गुम्पा मंदिर से एक स्ट्रीम्स आता था।
वो आके ऐसे वाई वाई इंटरनेशनल से ऐसे आके गोम्पा होके घूर के आता था। और वही रिवर को अभी हम लोग यागमसो रिवर्स बोलता है, जो आईजी ओ, पार्क होके घुसता है, फिर हाँ आईजी हाँ पार्क का ऊपर से आता है बीचों बीच से। वो हाँ। स्ट्रीम सारे सारे, वो बहुत फ्रेश स्ट्रीम्स था। मछली का घर था, वो घर हुआ करता था, पर देन gradually it is depleted now. It remain as a sewage nala only, sewage carrier only. Grey हम्म water अब हम साफ करता है, हम लोग गियर पहन के जाता है, जो ग्लोव्स है, गैमबूट लगा के जाता है। हम्म इतना स्मेल आता है, बट देन वी हैड टू डू, बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई कुछ करना पड़ेगा। इट इज आवर ड्यूटी, बिकॉज वो नदी नाला, चिड़िया जितना एनिमल्स है, दे आर वॉइसलेस। हम्म They will never, they cannot fight for their justice. हम्म। We human being has to help them. वो तो वेरी वो से बोलेगा कि हम कभी कभी ऐसे आदमी लोग को बोलते हुए सुना है, आप लोग क्लीन अप करते हैं तो ना, कभी कभी बहुत ड्रेस व्रेस पहन के ऐसे सोशल मीडिया में हम कभी कभी ऐसे कमेंट भी देख के देखा है, और कभी कभी हम आदमी लोग को भी बोलते हैं क्या करना है, अभी ये तो हो ही गया खत्म, अभी तो इसको नहीं बचा सकता है, ऐसा बोलते हैं ना। अभी ये तो नाला ही हो गया, हम्म। कितना बार सफा करेगा इन लोग, ऐसा बोल के बोलते हैं ना। तो डू यू थिंक देयर इज चांस टू सेव दिस स्ट्रीम्स अभी भी? क्या आपको लगता है कि दे आर होपलेस नाउ, कि अभी ये नाला ही बन गया है, या फिर ये अभी फिर वापस अपना ग्लोरी में आ सकते हैं? क्या लगता है आपको? मतलब आप तो हम लोग इसमें काम रिवर्स कर कर रहे हैं। हम लोग रिवर्स कर सकता है अगर सिविल सोसाइटी जो चाहने से। हम्म If we stop throwing waste into that streams, if we stop polluting that streams, हम लोग अपना जो टॉयलेट का जो ग्रे वाटर है, जो डोमेस्टिक यूज वाला वाटर है, उसको अगर हम लोग सोक करेंगे, ना नाला में नहीं बेच के हम लोग एक सेप्टिक टैंक बनाएंगे, तो वो फिर से वहां से आर्ट होके अंडरग्राउंड होके जाएंगे, तो वो फ्रेश पानी होता है। हम्म तो ये क्या है, ये हमको बोल के फायदा नहीं है कि तुम नहीं सकेगा ना, हम्म और ये होगा नहीं है। ये अपना खुद को पूछना है वो लोग कि ये हो सकता है। हम्म इफ वी कंट्रीब्यूट, प्लीज, कहीं स्ट्रेच का नहीं, आप जहां पे घर बनाया है वो जगह को आप साफ करो, और हर कोई ऐसे ही साफ करते जाएगा तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। और ऐसे होपलेस नहीं होना है और डिमोरलाइज नहीं करना है। इफ समबडी इज डूइंग फॉर द ग्रेटर कॉज, instead of supporting that particular individual, we should not discourage like that ना। तो हाँ। हम तो सबको पता है कि ऐसे नहीं होना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। लोग मून में पहुंच गया, कभी सोचा था क्या मून पहुंचेगा? तो एक आपको छोटा सा नाला को आपको बताएगा कोई ऐसे। पर्सनली बोला है ऐसे कि क्या करते रहता है हमको ऐसे? हमको तो एक्चुअली आई हैव फेस मेनी चैलेंजेस। हमको 2016 में जब हम रिवर मिशन शुरू किया था, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। यू कैन कंसिडर मी एज ए पायोनियर ऑफ सेविंग रिवर इन अक्रॉस द स्टेट। तो हम शुरू किया तो हमको बहुत लोग बोला है कि, कुछ लोग तो स्वीपर भी बोला, जो गंदगी साफ करता है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ समाज में ये परमिट नहीं करता है, तो जस्ट क्लीन एंड ऑल ना, तो ये हाँ। परमिट नहीं करता यार, लुक डाउन भी करता है हम्म कि तुम कचरा फेंका वाला वो क्यों होता है। तो शर्म हमको नहीं होए, शर्म वो होना चाहिए जो गंदगी करता है, हम क्यों शर्म करेगा। तो right। ऐसे करके हमको बहुत सारा personally भी बोला है, एच डी इट इज नॉट पॉसिबल नाउ, द देयर इज कंप्लीट डिप्लीशन, पोल्यूटेड हो गया, क्यों नहीं सकेगा। हमने ऐसे बहुत जापान ना मैडम, जापान है ना, जापान का सड़क का किनार में आपको मछली खेलते हुए दिखेगा। तो वो क्या वहां पे इंसान नहीं रहता है क्या? तो हम इंसान नहीं है क्या? वहां क्या कुछ अलग ही सुपर नेचुरल वाला आदमी लोग रहता है क्या? वो भी इंसान ही है हम जैसे। इफ दे कैन, देन हम लोग क्यों नहीं? वो हम लोग सवाल करना चाहिए, इट इज आवर ड्यूटी। तो हम तो वही बोलेगा, सब लोग करो, हमको टोन मत करो ना, सब लोग थोड़ा थोड़ा करो। आपको वही टॉन्ट करते रहते हैं ना। होता है कि कुछ लोग बोलता है कि ये इसे पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है ना, हाँ। समथिंग लाइक दैट। वो सब तो देखो, बोलने वाला आदमी बहुत मिलेगा ना। यू कैन नॉट शट द माउथ ऑफ एवरी पर्सन, राइट? हम्म आपको जो करना है वही करना है। हम हम्म। मरने के बाद कोई और करेगा, वही तो। कितना उम्मीद करता है।
हम्म। और आई आई रियली होप कि दिस वर्क्स आउट आगे। हम तो लगता है ना आप थोड़ा बहुत बुरा होने तक भी परसिस्टेंट ही रहेगा, और इट विल प्रोबेबली टेक योर लाइफ टाइम और माय लाइफ टाइम और माय चाइल्ड्स एंड योर चाइल्ड्स लाइफ टाइम टू, मतलब वो सिविक सेंस में पहुंचने के लिए ना अरुणाचल को। और अरुणाचल भी हाँ थोड़ा नया नया ही है, तो इन लोग भी अभी इंडियन वो सिविक सेंस में जा रहे हैं। तो उसको अलग से रखते हुए और एक तो चीज था, आप जो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला वाला हम आपसे पहली बार सुने। हम जब आपसे हम कन्वर्सेशन किया, हम फर्स्ट टाइम बोले, आप हमको बोले ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोले हम बोले है, हम फर्स्ट टाइम आपसे सुना है। एंड तब से मेरा दिमाग में हमेशा ये है कि ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे है, मतलब ना। तो हाँ जी। इसका थोड़ा हिस्ट्री बताओ ना आप हमको। एक्चुअली क्या है कि बेसिकली पता नहीं क्यों मेरा इसमें मुझ में ऐसे इंस्टिंग है कि इन्वायरमेंट का प्रति हम सोचता है, खाता है, पीता है। यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ बुक्स अराउंड मी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देता है ना। हम्म। तो क्या हुआ है कि हम हमेशा से एक एक बोलता है, इंटायर यूनिवर्स में अब एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा जहां पे इंसान ज्यादा है जानवर से। ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका नाम ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो एक बार हम गूगल कर रहा था, हम लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ढूंढ रहा था। वो बहुत पहले, अभी नहीं, बहुत पहले। हम भी शौक हुआ है, जैसे आप शौक हुआ है, हम भी शौक हुआ है कि ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके भी कोई है बोल। वही। देन आई स्टार्ट डूइंग सर्च। यस, गूगल से हमको मिला है, वो लोग बोला है कि ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड एट पापमपारे नियर बाई कैपिटल। बाद में हम रिसर्च से पता पता चला है कि यस, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड हुआ है 1978 को। बाप रे बाप। 1978 सेक्रेटरी फॉरेस्ट। उस समय में हम लोग का स्टेट हुड डे नहीं था, स्टेट नहीं था, फुल फ्लेज स्टेट नहीं था। हम लोग 87 88 का है। तो 1978 को नोटिफिकेशन हुआ। उसमें ईटानगर रिजर्व फॉरेस्ट बोल के था। हम्म। वो असम फॉरेस्ट रेगुलेशन में नोटिफाई किया जाता है। हम्म। बाद में उस सब्सिक्वेंटली ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कन्वर्ट किया है फरवरी समथिंग में वही साल को। तो उसमें बहुत सारा विलेज एक्सक्लूडेड है, दैट विल नॉट कम अंडर द पार्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जुरिडिक्शन। हम्म। जैसे कि गंगा, हम्म। जैसे कि जोलन, जैसे कि बाद, पोमा, सुड, इसके बाद न्योर्च, ताराजुली। these are all excluded village, especially for the indigenous dwellers जो वहां हम्म। पे थे वो लोगों। तो उसमें नोट वो लोगों को एक्सक्लूडेड किया गया है। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ये डी नोटिफाइड विलेज है, ऐसे नहीं। ये नोटिफाइड विलेज है लेकिन वाइल्ड लाइफ का अंदर से एक्सक्लूडेड। हाँ। वाइल्ड लाइफ के अंदर में है लेकिन वो एक्सक्लूडेड है, वो जुरिडिक्शन में नहीं आएगा, बिकॉज वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट है। हम्म। तो और एक रिडिकुलस बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो हम्म। ईटानगर कैपिटल है, हम्म। 11.7 स्क्वायर किलोमीटर दिया गया था। वो जो है यहाँ कहीं पे है, उसको अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है गवर्नमेंट जो, कि कौन सा जगह जो 11 पॉइंट समथिंग स्क्वायर किलोमीटर आता है। हम्म। तो ये पेचीदा वाला चीज है। हम इसलिए ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत लोग हमको ब्लेम करता है कि एसडी का कहने का वजह से ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ है। हाँ, और लैंड अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है। हम 1978 में जन्म हुआ ही नहीं, हम तो 1985 का बच्चा है। हम कैसे करके नए सेंचुरी को हम लाएगा? सेंचुरी वाज ऑलरेडी इन इन द पेपर, लेकिन ये इंक्रोच हो गया। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट बोलता है, गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट दे देता है, हाँ। लोग बेचता है, फिर बाद में फिर कैंसिल करता है, फिर ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का माजरा आता है। ये सब जो है गवर्नमेंट को कंफ्यूज में, इसलिए लोगों को हम आपका माध्यम से क्लरिफिकेशन देगा। हम नहीं है ये ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाने वाला। इसको बनाने वाला अभी इस दुनिया में रहा है या नहीं है हम पता नहीं है, लेकिन हम लिखा है, आप लोग भी पूरा, यू कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दैट इज नियर बाई 0.3 ओनली यू विल फाइंड लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम। हम नहीं किया कुछ भी, हमने सिर्फ बोला है अगर ये ईटानगर है तो ईटानगर कीजिए, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कीजिए। दो चीज एक साथ नहीं हो सकता है।
The violation has been done, rampant art cutting, human settlement, complete encroachment हो गया. It is contravention to the Wildlife Protection Act 1972. तो हम क्या चाहता है? लोग बोलता है कि हम इविक्शन कराना चाहता है. लोग बोलता है कि हम लैंड अलॉटमेंट कैंसिल कराना चाहता है. हम ये कभी नहीं बोला है. हम ये बोलता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मुद्दा को गवर्नमेंट सॉल्व कर दो, वंस फॉर ऑल रिजॉल्व कर दो, सो दैट कि जो लोगों ने लैंड अलॉटमेंट लिया उसको रेगुलराइज कर दो. हम्म हाँ, रेगुलराइज करके वो बैंक लोन ले सकता है ना, और हम्म घर बना सकते हैं. अभी तो द लीगल स्टेटस ऑफ ईटानगर इज वेरी क्लियर दैट इज सेंचुरी. हम्म हम लोग का ये इलीगल बस रहा है. तो हम हम्म बोलता है कि ये हम नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकता है, कोई भी कॉमन पब्लिक नहीं कर सकता है. द बॉल इज विद द गवर्नमेंट ओनली. ना गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड वेदर इट विल बी अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और द ईटानगर सिटी. हम्म तो ये के लिए द गवर्नमेंट नीड टू गो थ्रू द प्रोसीजर दैट हम्म इज वेरी क्लियर. वो हम्म है रेशनलाइज कर सकता है. हम लोग जो बच गया, हम्म जो कि दरिया पहाड़ का एरिया है, चिंपू में है, कुछ पोर्शन बच गया, उसको हम्म हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते. हम्म बट देन कंप्लीट इविक्शन, इट इज नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. यस, इट इज नॉट पॉसिबल. तो वी कैन रेशनलाइज. तो हम ये बोलता है कि गवर्नमेंट को कि रेशनलाइज कर दो. हम्म हाँ, हम्म लेकिन गवर्नमेंट का टेंडेंसी कहाँ में है दैट आई डू नॉट नो. ठीक हम्म है. आई हैव सो मेनी लेटर टू द गवर्नमेंट, ले हम्म रेशनलाइज करो, प्रोसेस में करो. लेकिन गवर्नमेंट सुनने को रेडी नहीं है, शायद समय नहीं है, या हम्म तो करना नहीं चाहता है. सो आई डिसाइडेड कि हम कोर्ट में ही फैसला हो. हम्म देन हम सोच, कोर्ट में तो हमारा बात भी नहीं सुन रहा है, हम्म और हमको भी लोग ब्लेम कर रहा है, ये इसलिए ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंचुरी बोलते रहता है. हम्म हाँ, हम्म तो इसको कोर्ट में ही सुलझाना है. हम्म जब लोगों का बीच में, गवर्नमेंट का बीच में कुछ नहीं सुलझ रहा है, हम्म देन बचता क्या है आदमी का पास? हम्म द लास्ट ऑप्शन इज टू नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट. सो हम्म आई डिड द सेम. हम्म तो हमने कुछ नहीं किया है. हम ये बोलता है कि 1978 का नोटिफिकेशन को क्या हम लोग खाएगा क्या, आग जलाएगा क्या? यहाँ जलाने से भी वहीं सेंटर में है ना एक कॉपी. तो कल को कोई पूछेगा, सोफिस्टिकेटेड कानून आएगा, एनवायरनमेंट का बहुत जरूरी होगा, उस समय में क्या नहीं पूछेगा ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? हम्म तो गवर्नमेंट क्या जवाब देगा? यहाँ है. हम लोग जहाँ भेज रहा है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो शॉकिंग ऐसे रिविलेशन होगा ना. तो हम्म इसलिए हम सोचते हैं कि लाइबिलिटी क्यों शिफ्ट करना है. पहले में ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रेशनलाइज करने के लिए दाम था 600 करोड़, 2014 का हम बात कर रहे हैं. हम्म अभी बढ़ के 2000 करोड़ हो गई. अच्छा. तो और 10 साल, यस, और 10 साल रुकेगा तो 3000 करोड़. हु विल पे? वो स्टेट एक्सचेकर से ही जाएगा, और अच्छा, स्टेट तो एक्सचेकर का पैसा. who has to pay this money? Like, why do they have to pay this money? बिकॉज लॉ सेज सो. कानून बोलता अच्छा. है, इफ यू वांट टू रेगुलराइज, हाँ इफ यू वांट टू फॉरेस्ट लैंड, नोटिफाई फॉरेस्ट लैंड, हाँ आपको एक फॉरेस्ट क्लियरेंस अप्लाई करना होता है. उसमें आपको गवर्नमेंट ऑप्शन देता है, आप पैसा दो, या हाँ तो आप एक जमीन खरीद के, इन प्रोपोर्शन टू दिस इनक्रोच पोर्शन, हाँ. आप एक जमीन खरीद के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वहां शिफ्ट करो. ये ऑप्शन देता है. ये अच्छा. कोई करना नहीं चाहता है. तो हम्म हम सोचते हैं कि इसको अभी करने का समय है. नहीं तो इसका कॉस्ट जो है बाद में बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10,000 करोड़ आएगा. इसको हमारा गवर्नमेंट जैसे भी हमारा स्टेट रेवेन्यू भी अर्न नहीं करता है ना, हम्म बहुत कम रेवेन्यू जनरेट करता है. हम कहाँ से 10,000 करोड़ ला के देगा? तो ये 10,000 करोड़ तो नेता लोग नहीं देगा ना, ये स्टेट एक्सचेकर से जाएगा, और स्टेट एक्सचेकर बिलोंग्स टू पब्लिक. तो इसका मतलब हम सब जो है, आप भी कह रहे मैडम, आप भी देना पड़ेगा वो कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली. बिकॉज हाँ स्टेट एक्सचेकर फंड जो है मीन फॉर द डेवलपमेंट, हाँ और हाँ. वहां से भी 2,000 करोड़ देना है. बाद में 5,000 करोड़ होगा, 10,000 करोड़ होगा, उसमें भी देते रहेगा. So तो हम at सोचता है कि हम्म बनने अच्छा, से पहले जल्दी. तो एट हाँ, दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितना देना है स्टेट गवर्नमेंट को, अगर एट दिस टाइम तो 2025-26 को करना है? मेरा पास में वो उसका कोई बजट एस्टिमेट वगैरह तो नहीं है, बट देन सुन सुनाई बातों में उस दिन हम गवर्नमेंट का टॉप ब्यूरोक्रेट से ही सुना है. उन्होंने हमको बोला है कि हु विल पे टू दिस 2,000 करोड़. 2000 हमको करोड़ ऐसे बोला, यस, 2,000 करोड़. ओ माय हम गॉड. बोले, हम यू विल पे 2,000 करोड़. हम बोले व्हाई आई शुड पे 2,000 करोड़. हाँ हम बोला है कि देन यू, हम बोला इट इज द लैंड डिपार्टमेंट.
The Department of Land Management need to pay 2,000 crore. Why? Because Land Department is the department which sole single inch of land belong to Century. Oh my, सेंचुरी का लैंड को ये नहीं बेचा है ना, हम क्यों देगा? oh my God, वो है। 2,000 crore is huge, right? यस, तो ये तो करना पड़ेगा। Oh तो my God. इसको कोई लोग मोटिवेटेड है बोलता है हम पॉलिटिक्स कर, हम पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन नहीं है एंड हम पॉलिटिसाइज भी करना नहीं चाहता है। हम एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट करता है, और एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो क्या करेगा, ऐसे Hmm. चीज को तू बोल ये Hmm. मेरा हॉबीज, ये मेरा पैसा है, तो हम तो वही बोलेगा। इसको आदमी लोग तकलीफ होता है कि ये हम लोग को घर बनाने नहीं दे रहा है। हम किसी को घर मत बनाओ नहीं बोला है, हम बोलने वाला कौन भी होता है। Hmm. हम डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट को सिर्फ पूछ रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, Hmm. उसका आंसर वो लोग देना है कि नहीं देना है। ऐसे गवर्नमेंट Oh my God. Oh my हमको God. ब्लेम करके देंगे। So abhi at this point of time, very clearly, Itanagar is like the pura capital city, the secretariat, आपका assembly, ये सब जो बड़ा बड़ा कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब आपका ये में है, क्या बोलते हैं, it is built on wildlife sanctuary. यस, Wow. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और Hmm. हम लोग छोटा छोटा बंदर है, और हम लोग से तो जो बड़ा नेता लोग बड़ा बड़ा बंदर है। मैंने ऐसे ही मानना पड़ेगा। हाँ. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो टाइगर भी तो इनसाइड हो द सकते हैं, टाइगर भी तो हो सकते हैं. टाइगर भी होगा। तो हाँ. इसको क्या है कि ना, द बेस्ट वे टू रिजॉल्व दिस इशू इज नथिंग but to file an IA before the Supreme Court of India. The हम्म. government need to file IA, interlocutory application. हम्म. Why I mention interlocutory application means गोडा वर्मन केस में क्लियर बोला है कि विदाउट परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हम्म. यू कैन नॉट यूज द लैंड। तो जाना चाहिए। गवर्नमेंट का पास क्या नहीं है, पैसा है। एडवोकेट इतना बड़ा बड़ा अपॉइंटमेंट करके रखा है, एडवोकेट जनरल है, एडिशनल एडवोकेट जनरल है, हम्म. हम्म. सारा का सारा मशीन उसका पास है। इतना छोटा सा चीज को नहीं सुलझा सकता है तो हम क्या बोल देगा उसमें। और why do public has to tell you to do this, right? like पब्लिक, जैसे कि आपका जैसा आदमी उसको क्यों बोलना जरूरी है कि आप लोग इसको जैसे ILA फाइल करो, डी आइए नोटिफाई आइए करो. ILA. आइए हाँ. आइए IA मतलब, आइए IA मतलब. इंटर एप्लीकेशन। हम्म. आइए ऐसे होता है मैडम, मेन हाँ. एक तो मेन केस कोर्ट में चल उसका हिसाब से एक आइए मिस केस जाता है, दैट इज हम्म. आइए। हम आइए आ. फाइल करके हम लोग बोलना है द गवर्नमेंट स्पेशली द लैंड डिपार्टमेंट दे हाँ. शुड दे शुड वो लोग बोलना है कि देखो ह्यूमन सेटलमेंट हो गया ना, हाँ. और गलती से या गलती से हो या जो हो, ह्यूमन सेटलमेंट हो गया एंड वी वांट टू रेगुलराइज देम। ओके, हाँ. हाँ. नाउ इट हाँ. इज नॉट पॉसिबल सेंचुरी। हाँ. हाँ, एंड वी आर रेडी टू गिव अवे पोर्शन ऑफ लैंड इक्विवेलेंट टू सेंचुरी। हम हाँ. लोग कहीं और कर देगा, रेडी हाँ. टू पे द समथिंग, ये बोल के वो लोग जाना है। तो हम्म. वो नहीं जा रहा है। तो हिपोक्रेट्स लोग है वहां, यहाँ में बीच में आता है। वो बोलता है कि सेंचुरी नोटिफिकेशन से पहले हम लोग को पूछा ही नहीं, तुम थे नहीं तो तुमको कैसे पूछेगा। हम्म. सबसे बड़ा बात, हम्म. आप थे ही नहीं तो आपको क्यों पूछेगा। उस हम्म. समय में हम लोग को क्या, 1978 नेफा था। हम्म. नेफा में हम लोग को काम कौन करता था, शिलोंग हम लोग का हेड क्वार्टर था। हम्म. हाँ, यहाँ हाँ. पे कुछ लोग, हाँ, वो सब है। तो हमारा नेता लोग नहीं था, तो हाँ. होने से ऐसे भी नहीं होना था। हाँ. तो हम भी नहीं थे, कोई नहीं थे, हम लोग का पूर्वज थे, तो उन्होंने कंसेंट दिया होगा। तो हाँ. ये सब बोलने वाला एक जवाब है। असम में एक तो केस हुआ था, असम गवर्नमेंट जो ये बोल के बोला था कि ये सेंचुरी नोटिफिकेशन से पहले हम लोग का कंसेंट नहीं लिया है। हम्म. तो कोर्ट ने उनको जवाब, ये एक सेंटेंस को आप बोलने के लिए आपको 30 इयर्स कैसे लग गया। अब शुरू में बोल देना था कंसेंट हैज नॉट बीन ऑब्टेन, अब 30 इयर्स का बाद ये कैसे याद आया। सो 1978 से अभी 2025 में अगर कहेगा कोर्ट को कि सेंचुरी नोटिफिकेशन से पहले हम लोग को पूछा ही नहीं, ये बात को बोलने के लिए 2-3 डिकेट्स लग जाता है क्या? ये तो पहले भी बोल सकता। वही तो. तो लोग को यही बोलेगा कि ऐसा नहीं बोलना है, हम लोग हम्म. चीज को रिजोल्व करना है। हम्म. और रिजोल्व करने के लिए
लॉस ऑफ लॉ, है कि नहीं? हम्म लॉ है, हम लोग कानून का सहारा लेना है, प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस को निभाना है। हम्म कुछ लोग बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा। हाँ, ये जो कौन है मालूम है? ये वो लोग बोलता है जिसका, वो उसका अलावा और सोच में कुछ नहीं आता है। वही एग्जैक्टली। ये कभी नहीं, मीटिंग करेंगे ना, हाँ लेट्स हैव ए मीटिंग, लेट्स डिस्कशन ना, हाँ हाँ एक्सटेंसिव स्टडी, हाँ चलो हम लोग इसका बाद आई गवर्नमेंट को बोलेंगे, मेमोरेंडम देंगे कि इसको रेगुलराइज करो। ऐसे तो हाँ कोई बोलेगा ही नहीं, सिर्फ हाँ। बोलेगा हम लोग तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हु आर यू? इफ यू आर a citizen of India, you should abide by the law of the हम्म country. हम्म You are nobody to create law and order in the society. और ड्रेस तो बहुत बढ़िया से करता है वो लोग, ड्रेसिंग स्टाइल तो, लेकिन बोलता है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये कौन सा, कौन आपको परमिशन देता है ऐसे शब्द यूज करने के लिए ना? हम्म इसलिए हमको अपील करता है कि जितना भी अरुणाचल का, हमारा ईटानगर में जो बसा हुआ है, सभी लोगों को अपील करेगा, सी यू शुड यूज द लॉ ओनली, डोंट यूज दिस टाइप ऑफ इरिटेटिंग वर्ड्स ना, हम्म अनसिविलाइज, जो वर्ड्स विच आर नॉट परमिसिबल इन द हम्म सिविलाइज सोसाइटी, ऐसे वर्ड हम्म को हम लोग यूज नहीं। हम्म तो हम सोचता है गवर्नमेंट को, इंस्टेड ऑफ पुटिंग फिंगर ऑन मी, दे हम्म शुड ईयर फिंगर ना एट गवर्नमेंट, सी तुम लोग रेगुलराइज कर दो ना, हाँ हाँ बोलना चाहिए। हाँ हमको बोलना नहीं चाहिए। बोल, यस, हम कौन है, हम तो क्या कर सकता है? आपको हम ऐसे कुछ नहीं। हमेशा ऐसे पोकिंग करते रहता है बोल के बोलता होगा, इसलिए आपको ही बोल सकते हाँ, हैं। हम बोला कि तुम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लैंड को कैसे बेचेगा ना, हाँ buying of notify sanctuary land is illegal, हम्म not according to me, according to law, लो and that passed by the Parliament of India. And I never went to Parliament of India, हम्म वहां तो दूसरा है। तो बस सीधी बात है ना, तो लो का बात करना है हम लोग। तो इस मसाले को सॉल्व करने के लिए, फॉर माय पीपल ना, हम्म फॉर पीपल ऑफ ईटानगर ट्विन कैपिटल सिटी, आई नॉक द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई अलोंग विद टू अदर्स जो हम लोग तीन साथी है, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। अभी नोटिस उस दिन इशू हुआ है, सुना है 11 को हेयरिंग हुआ है बोल के। तो वहां से तू, वो कोर्ट भी कभी नहीं चाहेगा कि इसको इविक्शन करो। हम्म हम लोग का जैसे बुड्ढू लोग नहीं है, कोर्ट बोलेगा कि ठीक है, यू हैव वायलेटेड द हम्म लॉ ना, हम्म इंटेंशन अनइंटेंशनली यू डिड, हम्म राइट? नाउ अब हम लोग को बताओ कि क्या करना चाहिए हम्म ना, उसमें को एक्टिव रोल करना चाहिए कि हम चाहता है कि सेंचुरी को शिफ्ट करो। हम्म फिर बोल देना है हम इतना जमीन देने के लिए रेडी है, एंड आई एम रेडी टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑल्सो। बस, हो गया ये हाँ। शब्द को इतना क्यों हिचकिचाता है, ये हम समझ में नहीं आता है। या तो एचडी इशू को उठाया है, एचडी को देखने मन नहीं है इसलिए भी बोल रहा होगा, इसलिए कर रहा होगा ना। इसको हम लोग बहुत अच्छा से डिस्कस करना चाहिए और प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बिकॉज सी दिस इशू, ये कभी गायब नहीं होगा। हम नहीं करने से भी कल को कोई करेंगे, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ environmental concern individual in our society. One day or someday this will be raised again by somebody else. ऑफ कोर्स हम, मेरा जनरेशन में नहीं होने से भी ये कोई ना कोई तो उठाएगा। उस समय में लाइबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, स्टेट के लिए ओवरबर्डन होगा। सो बिफोर इट इज टू लेट, द गवर्नमेंट नीड टू कम फॉरवर्ड एंड रिजॉल्व दिस इशू फॉर वंस फॉर ऑल। मेरा यही अपील है। एंड मेरा ऊपर में मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो। बार बार हम रिमाइंडर दे रहे हैं लोगों को, किसी, मैं नहीं हूं जो नोटिफाई करने वाला है। हम्म 1978 में नोटिफाइड हुआ है, उसमें हम पैदा नहीं हुआ है। हाँ, हमने पूछा जरूर है गवर्नमेंट को, tell us, because it is, see, I am citizen, if I am citizen of India, I have every right to put question to the stakeholders कि हम्म where is wildlife sanctuary, ये तो हम पूछेगा ही। वो नहीं पूछेगा क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पैसा आता है। हाँ, एंटी पोचिंग के लिए आता है, रिस्टोरेशन के लिए आता है, एलिफेंट कॉरिडोर के लिए आता है, और तो और ये ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देख रेख के लिए है, डिप्यूटी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है यहाँ में, हम्म उसका स्टाफ है, हम्म आरएफओ है, हाँ डीआरएफओ है, इतना सारा स्टाफ है। इसका मतलब ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम से सैलरी लेगा लेकिन इसको नहीं बचाएगा।
दैट इज अमाउंट टू मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड। इसलिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अथॉरिटी को एक दिन बोला है, आइदर यू शट डाउन द ऑफिस विच इज एट नाहरलगन, हाँ, जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो ऑफिस को शट डाउन कर दो। हम्म। बिकॉज कोई मीनिंग, क्यों हम लोग पैसा उसमें मिस यूज करेगा, जबकि अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जगह नहीं बता पा रहा है। तो हम्म। सो मेरा बोलने का बेसिकली वो है कि हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोग अंधेरा में है। हम्म। ये लोग को गवर्नमेंट जो अंधेरा में रखा हुआ है और लैंड अलॉटमेंट देते जा रहा है, और लैंड अलॉटमेंट जो देता है, जो लैंड डिपार्टमेंट है, वो तो अरुणाचल का बहुत फेमस डिपार्टमेंट है ना, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज करते रहता है। मैंने हाँ। उस दिन एक आरती था लैंड डिपार्टमेंट में, हमने पूछा कि ईटानगर सिटी का मैप बताओ, वो लोग बोलता है कि नहीं है। हाँ, ओके। हमने बोला कि कितने कितना इंडिविजुअल को कितना स्क्वायर किलोमीटर जमीन दिया है, हाँ, लैंड अलॉटमेंट दिया है, वो बोलता है कि रिकॉर्ड में नहीं है। हाँ, वो तो टाइम्स ऑफ अरुणाचल टाइम्स में आया है। हाँ हाँ। हम तो रिकॉर्ड नहीं करता है, आइडेंटिफाई नहीं है किसको क्या दिया है। ओ तो नो। हम बोला है कि ऊंचा ऊंचा होने से हम लोग भी लेगा, बिकॉज वी आर अ लैंडलेस पर्सन, हाँ। तो पास रिकॉर्ड नहीं है। तो कोई हमको लिखता है फेसबुक में कि इट इज टू अर्ली फॉर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू हैव ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स। अरे, एज एंड व्हेन यू एस्टैब्लिश अ सिटी, यू शुड हैव अ मैप, हम्म। और वो क्लियर होना है कि गवर्नमेंट कहाँ भेजना है, लोग कहाँ बसना है। हम्म। ये क्लियर नहीं की वजह से तो इंक्रोचमेंट इश्यूज है, हम्म। सब चीज कनेक्टेड है ना। हम्म। सो व्हाट आई इन द लास्ट, हम यही बोलेगा कि बहुत सारा लोग जिस पद में है वो काम करना नहीं चाहता है, दे वांट टू रिसीव हैंडसम सैलरी, हम्म। बट दे डू नॉट वांट टू सम इम्पोर्टेंट वर्क्स ना, हम्म। फॉर काम नहीं करना चाहता है। हमको तो रिफॉर्म करो बोले से हम कर देगा। आपका जैसे सब बहुत ओवर एक्टिव, पूरा एक्टिव इंसान नहीं है ना, जो हर चीज को करना चाहेगा। आई थिंक हम लोग का गवर्नमेंट थोड़ा बहुत स्लो मोशन में चलता है, अपना मर्जी में ना। वो दैट असाइड, आप इतना इन्वायरमेंटल इश्यूज में बात करता है, काम करता है। जी आप अभी लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में हाइड्रो पावर इश्यू में बहुत बात हुआ ना। हम लोग जी। एक कोई मंत्री लोग को भी देखा, बहुत जोर से भागा ना। जी। हम लोग बागा बागी। जी हम, जी। हाँ, हम लोग बहुत कुछ देखा उसका एल्बो भी बारे में। आया, एल्बो भी आया, एल्बो भी ट्रेंडिंग। आए। तो उसमें हम आपको एक्टिव नहीं देखा। व्हाट इज व्हाई इज योर व्हाई आपका इतना वॉइस सुनाई नहीं दिया? बिकॉज आई आई एग्री, वहाँ का उन लोग का भी अपना ऑर्गेनाइजेशंस है और उन लोग भी अपना फाइट कर रहा है, बट आपका तरफ से हम आपको ऐसे बहुत बोलते हुए नहीं सुना इस इश्यू में। व्हाई इज दैट कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका ब्रांड विथ थोड़ा सा अभी आप दूसरा चीज में कंसंट्रेट कर रहा है, या फिर आपको हम आवाज उठाए समय नहीं सुना है कुछ भी? तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेगा? बेसिकली हम मेगा डैम को तो हम अगेंस्ट करता है कि मेगा डैम मेरा जगह में सिर्फ नहीं, कहीं पे भी नहीं होना है। मैं उसको ओपोज करता है, हमेशा से ओपोज किया है। हम ये मानता है कि मेगा डैम जो है ज्यादा डिजास्टर लाएगा। डिजास्टर आदमी लोग फ्लड को सिर्फ बोल रहे हैं ना, ऐसे डिजास्टर नहीं, वो तो फिजिकल डिजास्टर है ना। इमोशनल डिजास्टर का क्या? और डिस्प्लेसमेंट को आदमी लोग बोलता है कि सिर्फ आदमी को उधर से इधर करना, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या क्या का होगा, हम्म। सोशली होगा, इकोनॉमिकली होगा, इमोशनली होगा, हम्म। बॉन्डिंग डिस्प्लेस हो। जैसे कि यूर पाडू, हम्म। योर पाडू इज अ डेफिनेट विलेज, राइट? हम्म। कल को वो पाडू क्लान जो समर्स लेंस में आएगा, आपका पादू कहाँ कहाँ बैठेगा? हम्म। योर क्लान स्कैटर्ड, राइट? हम्म। हम्म। तो आपका चाचा मामा अलग अलग बैठेगा, बॉन्डिंग टूटता है। हम्म। तो इसको जो वर्ड इंग्लिश में, इंग्लिश जो वर्ड ही ऐसे बहुत सरल होता है, तो इसलिए डिस्प्लेस मैन को भी इतना सीरियस नहीं ले रहा है। हम तो बोलता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको गवर्नमेंट जो है कॉरपोरेट से ज्यादा प्रो पीपल होना है। बिकॉज सी, स्टेट गवर्नमेंट बिलोंग्स टू हुम?
State government belongs to us, right? हम्म State government belongs to corporate. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बिलोंग्स टू पीपल. दे शुड थिंक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ओनली. दे शुड नॉट थिंक फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉर्पोरेट्स. हाँ वो तो कॉर्पोरेट हो जाएगा ना फिर तो. हम्म तो पहले सुनना है, समझना है, हम्म इसके बाद को इम्प्लीमेंट करना है. तो यहाँ ऐसे नहीं होता है, हम देखा है. और मेरा रिसर्च में है. एनएसपीसी को हम खराब नहीं बोलेगा, लेकिन एनएसपीसी का एक दो केसेस है मेरा पास में, जो जहाँ हम अच्छा से इसको स्टडी किया है. वो लोग पहले प्रोजेक्ट नहीं लेने से पहले दे विल, जो वो लोग बोलेगा कि हम लोग ये देगा वो देगा ये करेगा, हम लोग लोकल एरिया डेवलपमेंट करेगा, हॉस्पिटल खोल देंगे, स्कूल्स खोल देंगे, CSR। रीजन देंगे ना. हम्म दिस इज एग्जैक्टली अ पॉलिसी अडॉप्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा बाय द ब्रिटिशर. तो अभी भी ऐसे ही करता है. तो वो लोग बाद में क्या करता है, कंपेंसेशन जब एसेस होने का बाद में वो लोग का वहां गेजू शुरू होता है. ये हम्म मैंने केस स्टडी का मुताबिक बोल रहा है, हम ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा है. हम्म वो लोग बोले नहीं ये ज्यादा है कंपेंसेशन, हाँ ये फ्रिवलेस है, इसको हम लोग कोर्ट में ले जाएगा, फिर रिट पिटीशन कर देगा. तो वहां का कॉमन आदमी कोर्ट में जा जाके जब तक जाएगा तो वो लोग बोलेगा चलो अभी ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट करेगा, आप लोग ये एग्रीमेंट में करो, हम लोग इतना ही आप लोग को दे पाएगा. देन मीन्स क्या है, दैट इज अ हैरेसमेंट टू द इंडिजिनस कम्युनिटी. सो द गवर्नमेंट हैज टू रिट्रोस्पेक्ट दिस टाइप ऑफ इश्यूज. कि नहीं तुम देखो, यू कम टू आवर आवर प्लेस, हम्म आपको हैदराबाद बेटा नहीं, यू बेटा हो, हाँ, बट देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ माई पीपल. हम्म ये होना चाहिए. तो इसलिए हम जो है ये मेगा डैम को, मेरा यही एक हम नहीं मानने का रीजन है कि हम लोग का क्लान का जो विलेज है वो डिस्प्लेस हो जाता है. और अभी मान के चलो आई एम लोडा, इफ लोडा विल डिस्प्लेस परमानेंटली फ्रॉम देयर डिजिग्नेटेड प्लेस, देन हु विल एकोमोडेट लोडा इन अदर प्लेस. हम्म क्योंकि हम लोग यहाँ में पॉकेट वाइज में क्लान लोग बसता है. वही तो हाँ तो पूरा दर यही है. अदरवाइज देखो, आप जो करना है आपका मर्जी है भाई, आप कीजिए. बट देन ड्यू टेकन केयर ऑफ पीपल ना, नहीं एग्जैक्टली लोगों को आपका सियांग सियांग वाला इश्यू में आपका क्या वो है राय है मतलब सियांग में ऐसे डिफेंस। सियांग में हम नहीं करने का बहुत वजह है. हम्म अनइनवाइटेड तो नहीं जा सकता है, हाँ सीधा सा बात है ना. हाँ सी, अभी हम छोटा नहीं है, हाँ पैसा नहीं, रुपया नहीं है, धन दौलत नहीं है, पर भी हम ऐसे कैसे जाएगा. दूसरा एक एलियन लगेगा ना, हाँ कि क्या इंटरेस्ट का, पीपल ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन ऑन माय इंटरेस्ट, राइट. ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा समथिंग लाइक दैट. हम देख रहा है, जेन्युइनली हम देख रहा है सबको. और वहां पे क्या है, रिडिकुलस एक बात है. दे अपोज देम, राइट. एंटी डेम को हम बोल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में तू वोट ऐसे किया ही नहीं. प्रो डेम को तो साथ देता है वो लोग, हम्म तो रिप्रेजेंटेटिव को चुना नहीं. तो जो जो प्रो डेम है उसको चुनेगा तो डेम, वो तो बोल के किया है हम डेम लाएगा, तो डेम लाने वाला को बनाया, अभी ओपोज करके क्या फायदा. तो हम लोग का हिपोक्रेसी ज्यादा है. तो हम सोचता है कि अगर आपको लगना, अभी आप देख रहा होगा मीडिया में, ये बस्ती का एमओयू हो गया, ये बस्ती का एमओयू हो गया, लास्ट हम्म में कौन बचेगा. जो लोग सच्चाई का साथ लड़ेगा ना वो अकेला बच जाएगा. हम्म इसलिए समाज को हमने क्लोजली देखा है. अरुणाचल का समाज में एंट्री करना है तो बहुत देख सोच समझ के एंट्री करना है, नहीं तो एग्जिट नहीं मिलेगा आपको. आपको बेच देगा सब, हर कोई. आप एक कमोडिटीज बन जाएगा. हाँ आपका ओपन में बढ़ा के ना, आपको फ्रंट में टेल के वैल्यू बढ़ाने का बाद में वो लोग सब बिक के आराम से बैठेगा, नोट का ऊपर बैठेगा. बाद में जो असली बोलने वाला लोग फंस जाएगा. तो हम्म हम सोचता है, बिफोर रेजिंग एनी इशू इन माय लाइफ, एटलीस्ट आई शुड विजिट एवरीवेयर ना. हमको देखना है कि ये आदमी लोग कैसे है, ये कैसे है ना. तो बाद में देखा होगा तो, और अभी सुनने में आया है कि बहुत सा गवर्नमेंट का मशीनरी भी बोलता है कि ये तो आउटसाइडर है ना, आउटसाइडर है, ये लोग तो बाहर से आया है. से बीइंग ए अरुणाचली, वो लोगों को हम जवाब देगा, आई कैन रेज द इश्यूज रिलेटिंग टू एनी पार्ट ऑफ स्टेट.
बिकॉज आई एम एन अरुणाचली। तो अरुणाचली का ऊपर में आप सेग्रीगेशन क्यों कर रहे हैं? सी द माइंडसेट, सी द मेंटेलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कि इस छोटा मोटा बात में करता है, ये बाहर का है। खाली हाँ, ईगो मिले को व्हाट बोल। वाज दैट अबाउट? क्यों ऐसे बोल रहा था कि नहीं ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट का है, तुम तो आदि भी हाँ, नहीं। लाइक, वही तो वही दैट अरुणाचल इज हो, क्या हम लोग को बोलने का राइट नहीं है कुछ भी? मतलब नोबडी एल्स की वो अंदर में ही बात खत्म हो जाओ, मतलब नोबडी कम्स फ्रॉम आउटसाइड आल्सो, ऐसा टाइप से है क्या? they should go back to school and learn something about the insider and outsiders, right? हाँ। Other than Bangladeshi, every Indian is insider only. Every citizen of India can raise any issue of the any part of country. उसमें segregation करके फायदा नहीं है. These are what? These are a narrative developed by the narrow mindset people. वो लोग उसका अलावा सोच विचार नहीं आता है, तो वो लोग हम्म। वही बोल के देखेगा, ये बाहर है, ये आदि नहीं है, ये इसी है ना, ये हम्म। मिसलीड सेग्रीगेशन करेगा। इसका बाद बड़े मंच पे खड़ा होके कहेंगे कि वी आर अरुणाचली एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हिपोक्रेसी ना, हाँ। हिपोक्रेसी को देखो, हिपोक्रेट्स पीपल है। आप हम्म। बोलता है कि यस हम लोग अरुणाचल यूनिटी होना है, लेकिन जब इशू का बात करने से बोलता है तुम बाहर का है, तुम मत आओ। वही तो। सी लेवल ऑफ। ओवर हो गया, मतलब हम व्हेन आई सॉ वन ऑफ द इंटरव्यूज ऑफ वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, हम लाइक ये इतना बड़ा पोस्ट में है ये यस, इंसान, और ये ऐसे कैसे बोल सक रहा है, मतलब ना। और मतलब और जो रिपोर्टर है वो उसका पास भी इतना वो नहीं है कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, वो उसको भी काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। आजकल के रिपोर्टर्स देर आर डिफरेंट लेवल, बट वो वहां बैठ के ऐसे बोल रहा है, और वो इतना मतलब वो क्या बोलता है, इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे कि ना, मतलब सुनने वाले लोगों को भी लग रहा है हाँ राइट, वो क्यों दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके, अरे क्यों नहीं बोल सकते? अरुणाचली हो, इंडियन हो, कोई अभी भी बोल सकता है, राइट? वेरी सुनने नाइस। वाला लोग, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बोल रहा है वो भी एक तो हाई क्लास का ऑफिसर ना। हाँ हाँ, वेरी बिग वेरी वेरी। एडमिनिस्ट्रेटर। दिस इज वेरी अभी डिस। अभी या। उसका रिपोर्ट को सवाल करे, हाँ। वो कैसे आया उसमें ना, हाउ ही हैज बीन रिक्रूटेड इन दैट पोजीशन, डू यू दैट हैव इज अ द बिग स्टोरी? क्वेश्चन। आपका स्टोरी है क्या, शेयर करो। क्योंकि ऐसे माइंड समाज में ये डिसयूनिटी फैलाता है। हम्म। ये अरुणाचली का में लड़वाता है। ठीक हम्म। है, क्योंकि हम लोग बहुत नादान लोग हैं, बहुत इनोसेंट लोग हैं अरुणाचल का लोग। तो कोई बड़ा आदमी बोलता है तो सोचता है कि वो ही सही है ना। हम्म। सो हम लोग इसको ज्यादा ध्यान में नहीं देना है, हम तो जवाब देगा सोचा था, लेकिन आजकल क्या है कि करीम मैम कमिंग बिफोर द मीडिया टू इज एन इविल इन आवर सोसाइटी। हम्म। बिकॉज हमको ऐसे सुनने में आया है, मीडिया आने वाला को भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना बहुत सा चीज में। ये तो हम्म। ऐसे वैसे नेरेटिव एक निकल, सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट, बट देन बेसिकली आई एम इन द रिकवरिंग पीरियड। हम जो है अभी थोड़ा थोड़ा सा हम अपना को संभल रहा है, समझ रहा है कि Bringing that, बहुत सा bringing चीज that. को होने। Coming back to that. um हम आपका एक इंटरव्यू देखा है अब तक 2023 का, हाँ। सो इट वाज लाइक द यूथ जी कांग्रेस था क्या? देयर वाज दिस यूथ कांग्रेस, यूथ पार्लियामेंट था शायद। सो यू वर, जी जी जी। हाँ, यू वर स्पीकिंग देयर वेरी इंटरेस्टिंगली, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मी एंड माय हस्बैंड वी वर सिटिंग एंड वाचिंग एंड वी वर लाइक, ये ताली बजा रहा था सर, क्या डायलॉग मारते हैं करके ना। तो हम दोनों, वो भी हम लोग टीवी में देख रहा था, तो हमें बड़ा मजा आ रहा था, तो वी हैड लाइक लिटिल फन। तो उसमें आप ऐसे बोला था कि हम तो पॉलिटिक्स में जा ही नहीं रहा है, एंड अ ईयर लेटर यू केम अप यस। फॉर अ स्टूडेंट इलेक्शन। और um, मतलब हाउ डिड दैट हैपन? क्योंकि है ना, मतलब इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी आल्सो, देखा कि आई वाज ड्राइविंग थ्रू ये ईटानगर का वो हाईवे, एंड देन आई सॉ कि दिस ह्यूज यू सॉ माय पोस्टर्स ऑफ पोस्टर यू। राइट। Yeah, there's यस यस। huge posters of you. And I was like, this guy is coming up first. And that too, you are a practicing lawyer at that point, advocate at that point of time, right? And आप वहां में उसका पोस्टर दिख रहा है, मतलब ये आदमी कर क्या रहा है, ये व्हाट इज हैपनिंग? सो उसका क्या कहानी है? टेल मी अबाउट इट। नहीं, आई वॉज इन बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। हम हम समझ नहीं पाया कि स्टूडेंट जो जो मान के चलो आपसू हो, अंशु हो, हम्म।
हमको नहीं लगा था कि ये पॉलिटिक्स है। हमको लगा था कि ये एक समाज को सेवा करने का प्लेटफॉर्म है। तो हम वहां मार खा गए, क्योंकि पॉलिटिक्स एक अपना चीज है, अलग चीज है। हाँ और ऐसे समाज का प्लेटफॉर्म जो है, वो अलग ही चीज है। यहाँ में समाज को लोग सेवा करने के लिए आता है। स्पेशली द अनसू इज मीन फॉर रेजिंग वॉइस हाँ हाँ अगेंस्ट द इनजस्टिस। और Apsu is also, some kind of, platform where we can raise voice against the injustices of the state, right? तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि ओ, ये अंशु और अपसू में भी पॉलिटिक्स चलता है बोल के हम समझने में गलती हो गया। मैं, हम्म वो मेरा बिगेस्ट मिस्टेक रहा है। और मेरा लाइफ का वो बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक हमने, आज तक हम वो बहुत सा चीज को हम बहुत बारीकी से समझता है, लेकिन वो चीज में हम मार खा गए। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि पॉलिटिक्स में तो शायद, पॉलिटिक्स के लिए तो हम बना नहीं है। आई एम नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स एंड ऑल, एंड आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन एट ऑल। हम लोग जैसे सच्चा और बहुत इनोसेंट आदमी के लिए पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स में आप चोर होना पड़ेगा, डाकू होना पड़ेगा, गुंडा, हुलीगन ना, जर्क, जो भी वोट लगाए लगाए, वो सब का होना पड़ेगा। so अभी हम नहीं है उसमें। I'll tell you फेल, I'll tell you my फेलियर। incident on this, huh? So when यस, was this election? 23rd, right? 23rd यस, of November or 22nd of November election voting खत्म हो गया था ना. I was यस, in यस। the hospital, Hima hospital. I was delivering my baby. My ओके। baby is born on 24th. और यस। वहाँ बंदूक चल रहा है. और हम जस्ट वही देख। डिलीवर करके हम रिकवरी मतलब हम केबिन में हैं. एंड माय हस्बैंड जी, हैज टू गो बैक होम टू ब्रिंग लाइक ब्लैंकेट्स ब्लैंकेट लेके आओ, पानी लेके आओ, घर से खाना लेके आने रात को. बट जी, पूरा रास्ता में लड़का लोग एक दूसरे को मार रहे एंड द कार कैन नॉट गो थ्रू दिस राइट. वो जंक्शन से घुर के नहीं जा पा रहे. एंड ही हैज टू गो दिस यस, वे. एंड आई जस्ट माय बेबी इज लाइक आई जस्ट डिलीवर्ड द चाइल्ड एंड यू गाइज आर फाइटिंग देयर. बंदूक चल रहा है. एंड आई वाज लाइक जी। क्या पुलिस बंदूक मार. एंड आई एम लाइक हाफ अनकॉन्शियस. मेरा बॉडी रिकवरी नहीं हुआ है पीछे से. हम बंदूक चल रहा है क्या. एंड देन लाइक हाँ आपसू अंशु वाले लोग लड़ रहे हैं. हम लाइक अच्छा कैसे लड़ क्या हो रहा है. एंड देन सोचो ना हम पूरा ऐसा होश में नहीं है बट हम देख रहे हैं फोन में क्योंकि मेरा पति वापस खाना लेके आना है. माय हस्बैंड हैज टू कम ब्रिंग खाना. एंड आई डोंट नो इफ विल कम बैक टू द हॉस्पिटल और नॉट. एंड वो आया तो हॉस्पिटल का गेट में भी लोग मतलब अंदर आने का कोशिश कर रहे खून खून होके क्योंकि मतलब उन लोग को इमरजेंसी में जाना है. तो नियरेस्ट हॉस्पिटल है ना वो. इट वाज यस, सो यस। स्कैरी यार. लाइक हाँ, वो या समथिंग लाइक दैट। समथिंग लाइक आपको The कमेंट. the person the person who's supposed to use pen are using their gun, and after using their gun, they just declare themselves as a leader. तो हिपोक्रेट्स लीडर हाँ बोलता है कि हम समाज को सेवा करेगा, बट नॉट विद द गन। ऑफ कोर्स. विद गन हाउ यू कैन सर्व द सोसाइटी? दैट इज द थिंग, एंड आई फेल्ड हियर। हम वहां हार गया। हम ऐसे सोचा ही नहीं था कि ये होगा वो होगा ना। हम सोचा है कि द द वोटर्स, द अल्टीमेट वोटर्स आर द स्टूडेंट्स कम्युनिटी। जी मैडम, हम्म स्टूडेंट, उसका टैग लगता है कि स्टूडेंट। हम्म स्टूडेंट जो है ऐसे करता है, इसका मतलब ये स्टूडेंट लोग ही तो फ्यूचर ऑफ स्टेट है। हाँ. तो आप बता दीजिए कि स्टूडेंट अगर ऐसे हरकत करेगा तो कैन यू इमेजिन टू हैव ए गुड सोसाइटी इन Yeah, फ्यूचर? very नहीं scary. सकेगा। Yeah, very scary. And I was हाँ, looking in the phone, yes, I was seeing newses. उस पे देख रहा था कि there are firing happening from this building to this building. And it looked like yes, Mexico or like some दूसरा कंट्री लोग में नहीं होता है क्या. और या फिर फ्रांस। मे बी हाँ वो कुछ अनुराग बासु का सीरियल चल रहा है मतलब उसका सीरीज चल रहा है. गैंग्स ऑफ यही होता वासीपुर चल रहा है कुछ चल रहा है ऐसा लग रहा था हमको. लाइक ये तो very hardcore. Yeah, these guys are very scary. And I think है। that is also what makes this student union guys scary because आप यस, इतना लेवल तक जा सकता है and once you have power you're more scary, right? तो यस, या मेरे लिए तो बहुत ट्रॉमेटिक था because I was like क्या होगा अगर रात को इन लोग दौड़ के हॉस्पिटल के अंदर आ जाएगा and they'll start firing here and I have a newborn and I have an infant and I'm हम उठ भी नहीं पा रहे. So क्या होगा. This is very scary यार. Situation is very bad.
डे कंप्लीटली डिग्रेडेड हो गया। द हाँ। ग्लोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटली डिग्रेडेड। अभी रिवर्स नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो आएगा वो भी गुंडा ऐसे ही होगा ना। और हम लोग जैसे आदमी वहाँ, हम तो सबको एडवाइस करता है इफ पीपल, हम लोग जैसे आदमी जो अगर आने के लिए सोचता है तो हम बोलता है कि डोंट कम। हाँ, हम्म। लूटिंग, हाँ, शूटिंग, हम्म। एवरीथिंग हम्म। विल गो, विल तो बी और देयर। एक क्वेश्चन है, अंशु, अंशु इज अ स्टूडेंट यूनियन, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर यू स्टडिंग, बिकॉज आपको स्टूडेंट होना पड़ेगा, राइट? यस, So sorry, वो भी एक it's a funny hypocrisy है। question, but so आप, These are also hypocrisy. so you took an admission to do this? Yes, honestly, to be very honest, I took admission at Himalaya University because, see, I have completed my all degrees, right? Yeah, of course. BA degree, LLB degree, LLM degree. हाँ. Where I will go? Further study कहाँ करेगा? Then I decided, okay, I joined MA Political Science in Himalaya University, and Wow. just to fulfill the Yeah, of course. criteria, to be a Wow. regular student, right? But Huh. honestly, I'm telling you, I never went to that Himalaya University. A boy came to me and give me that I card. Okay, you are now regular. So ये हिपोक्रेसी है और ऐसे नहीं होना चाहिए। If one should be a regular student का terms डिफाइन करना चाहिए कि who should be the regular student. Of See, I course. am not a regular. Hmm. I am not a regular. Hmm. Wait, Student wait, it's should very, be, it's very, yeah, weird कि like sir is like he's already a practicing advocate, and then मतलब, and then or also he's done his thing, his बच्चे हैं, family है, is like, well, मतलब aged man, sorry, middle aged man है, yeah, and अरे ये स्टूडेंट कैसे बन गया अचानक से, एंड देन पीपल आर एडमिशन ले लेते हैं इन लोग, अच्छा अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ, वेरी बोर्ड हंसा गुड। अपना। बट इट्स एन एक्सपीरियंस, एंड इट इज वेरी नाइस कि आपका पास वो हिम्मत है कि आप हिम्मत खुल के आके बोल सक रहे हैं, कि हमको बता सक रहे हैं, कि और ऑडियंस के सामने भी रख सक रहे हैं कि नहीं, हमने एडमिशन लिया है, ये किया है और करता है सब लोग, राइट? तो सो सब दैट लोग इट कर। बिकम्स क्लियर टू एवरीबडी, बिकॉज क्योंकि ये हमेशा पीछे होता है, नोबडी सेज इट अप फ्रंट ना, कि बोलता नहीं है, तो यस, हम लोग भी देखता है इतना बुढ़ा बुढ़ा वाला, इतना बड़ा बड़ा लोग, इतना मतलब एज एक लिमिट भी क्रॉस हो गया, इन लोग बच्चा है, फैमिली है, इतना रिस्पॉन्सिबल, उन लोग अभी स्टूडेंट यूनियन में आ रहे हैं, तो एवरीबडी, स्टूडेंट्स भी देखता है, लोग भी बोलता है। सो इट्स वेरी नाइस ऑफ यू टू पुट इट हियर कि आप ऐसे क्लियरली ये चीज को बता पाए हैं, और क्योंकि आदमी लोग के लिए भी एक तो ना मतलब नहीं होता, कि क्लियरिटी हो जाता है, हाँ यही तो है, बोला ही था ना, ऐसे ही जी, तो करता इसे है। बहुत लोग हैं जो कैंडिडेट हमने देखा है मेरा लाइफ में। व्हेन आई वाज एक्टिव स्टूडेंट लीडर, आई हैव सीन some candidates who has a, who has a school going daughter, a हम्म। college going daughter and हम्म। son, इसका हम्म। बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हम्म। है। हम्म। लेकिन पिताजी आपसू या अंशु में आ रहा है ना, हम्म। वो भी स्टूडेंट, ठीक है, वो वही, भी दोनों इधर से, माँ पिताजी ये दोनों, माँ और बच्चा दोनों स्टूडेंट्स हो गए ना। हिपोक्रेसी है वही। um वही है। आई थिंक सर, एनीथिंग एल्स, हम लोग फिर कभी दिन और कुछ टॉपिक होगा तो कन्वर्सेशन करेगा। थैंक यू जी, सो मच आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए, और थैंक थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू एवरीवन, आप लोग यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज हमको सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई विल पुट कंटेंट एवरी वीक। बाय।